प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं को नमस्कार, आदाब। आज हम लोग चर्चा करेंगे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के गृह पंचायत में स्थित एक बंद पड़े अस्पताल का, जिसका एक वीडियो पूर्व विधायक अकील अख्तर जी ने अपने फेसबुक में शेयर किया था और सवाल उठाया था कि कैसे उनके कार्यकाल में बना एक अस्पताल जो है जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, लोगों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसी वीडियो को लेकर के माननीय मंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि जनाब बरकत खान जी ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी। विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हमें भी मिली। उनके जवाबों को हमने सुना तो वो जवाब कम और आरोप ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब था नहीं। जवाब देने के बजाय वे आरोप पढ़ने का काम कर रहे थे। उन्होंने स्वीकृति की बात कही कि ये अस्पताल का जो स्वीकृति है 2008 में हुआ था, लेकिन ये सफ़ेद झूठ की तरह है। अगर इसमें सच्चाई जरा सी भी है तो मैं चुनौती देता हूं माननीय विधायक प्रतिनिधि को कि वे जनता के सामने आए और उस स्वीकृति पत्र को जनता के पटल पर रखे। और यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो जनता के सामने आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इस स्थान का चयन को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन इस स्थान का चयन के बारे में मैं बता दूं कि जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो आहूत ग्राम पंचायत में उस तरह का जगह कहीं मिल नहीं रहा था और कोई देने के लिए भी तैयार भी नहीं थे। लेकिन काफ़ी मान मनोवल और अकील अख्तर जी का अथक प्रयास के बाद स्वर्गीय अभी जो है नौशाद अली जी ने अपना रैयती ज़मीन देने का काम किया था, जहाँ पे अस्पताल निर्माण का काम हुआ था। और ये लोकेशन जितना खराब वे कह रहे हैं उस तरह का तो है नहीं। अभी भी आप जाइए जो बरहरवा और फरक्का पथ में जो है उसके तो वेल कनेक्टेड, उसके बगल में ही जस्ट वो स्थित है। जहाँ तक डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति का सवाल है तो जब अकील अख्तर जी विधायक थे उस समय तक 2014 तक उनका कार्यकाल था और उस समय तक यह अस्पताल निर्माणाधीन था, यानी बन रहा था। और विभागीय अड़चनों के कारण जो अस्पताल का भवन था वो हैंड ओवर नहीं हो पाया था उस वक्त तक। तो वे ये भी झूठ बोल रहे हैं कि 2 साल उनके पास समय था। और मान भी लेते हैं अगर 2 साल उनके पास समय था, तो अगर अकील अख्तर जी नहीं करा पाए थे 2 साल में डॉक्टर की नियुक्ति, तो आपके पास उसके बाद 14 के बाद से तो आप ही हैं। आपके पास 9 साल का समय रहा, आपने क्या किया अभी तक? ये 2 साल आपको पर्याप्त लग रहा था, लेकिन आपका जो 9 साल है ये आपको पर्याप्त नहीं लग रहा है क्या? जहाँ तक मरम्मती का सवाल है तो ये एक सोची समझी और जनता इसके बारे में जानती है, क्योंकि मरम्मती जो है वो किस नीति और किस नियत के तहत किया जा रहा है जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अस्पताल 9 साल से जर्जर पड़ा हुआ था, खंडहर बना हुआ था, इसकी सुध को किसी ने नहीं ली। अब जब चुनावी वर्ष आने के कगार पर है तो जनता को लुभाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए जो है एक टेंडर जो है बनाया जाता है इस अस्पताल का। 9 साल पे जो जर्जर था उसका टेंडर आखिरी वक्त पर चुनावी वर्ष में प्रवेश करने का समय में बनाया जाता है, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। और इस टेंडर के जरिए वे कमीशन खोरी और किसी पगड़ी का खेल करने वाले हैं, ये जनता को पता है। ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने देखा कि किस तरह से विभिन्न तरह की सड़कों और विभिन्न तरह के निर्माणों पर जो है कमीशन खोरी और लूट-फूट का खेल इस प्रदेश में और इस क्षेत्र में चला है। वे अस्पताल मरम्मती के बाद यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का बात कर रहे हैं, अस्पताल को चालू करने का बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल असत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल अभी तक टेंडर के बारे में पहल किया है। और अस्पताल अगर चालू करने का उनका मंशा रहता या उनका जो है सोच रहता अस्पताल को चालू करने का, तो वे जरूर से डॉक्टर की नियुक्ति के लिए वहाँ पे प्रयास करते या नर्स की नियुक्ति के लिए प्रयास करते। दवाई अथवा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा अस्पताल के अंदर, ये जो संसाधन लगेंगे उनको जो है व्यवस्था करने के लिए वे पहल करते। केवल टेंडर निकाला है, विभागीय टेंडर है, अब इसका आगे क्या होगा वो खुद उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि माननीय मंत्री जी यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था देने में विफल रहे हैं। और जो सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ के लोगों को, जो गरीब जनता ने उन्हें जिताकर जनादेश दिया या फिर उन्हें मंत्री बनाया, उन लोगों को जो सुविधाएं स्वास्थ्य के बारे में मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप क्षेत्र के तमाम अस्पतालों का हाल देख लीजिए, बरहरवा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख लीजिए, सबका हालत जो है लचर है और सब खुद स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, उन्हें रेफर अस्पताल का संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि यहाँ एक ही काम होता है, आप कोई भी इलाज कराने जाइएगा तो यहाँ केवल एक पर्ची बना हुआ रहता है रेफर के लिए, बंगाल रेफर के लिए। यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस चीज़ से कि अपना झारखंड में अस्पताल रहते हुए हमें बंगाल में जाकर के इलाज कराना पड़ता है।